जेनिफर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप लंबे समय से तारक मेहता का उल्टा चश्मा का परिवार का हिस्सा रही हैं, अभी जो फिलहाल पलक सिलवानी और प्रोडक्शन हाउस द्वारा एक दूसरे को कानूनी नोटिस भेजे गए हैं, जो हालिया विवाद हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? हेलो, गुड आफ्टरनून। ये पलक का मैंने भी सुना, एंड जो आप बोल रहे हैं कि हाउ डू आई फील, खैर ये तो सबके साथ होता है। प्रोडक्शन हाउस ने हर एक एक्टर जो निकलना चाहा है उसके साथ ही किया है, और वैसे वो कुछ भी नहीं कर पाई हैं प्रोडक्शन हाउस कोई एक्टर का, लेकिन ये नाटक हमेशा का है इन लोग का, और किसी को भी पीसफुली हैप्पीली निकलने नहीं देते हैं क्योंकि वो एक जेल है। तारक मेहता एक जेल है, एक वनवास है, जैसे आपके लिए निकलना मुश्किल है। मैं तो वनवास से कम निकल आई 15 साल में, लेकिन ये जो है ये जेल है, वहाँ से आप निकल नहीं सकते। इट्स आई स्वेयर ऑन गॉड इट्स अ जेल। सो वो वही है कि पलक भी निकलना चाह रही थी, और इन लोग के पास एक ही होता है पैंतरा नोटिस का। पलक के साथ आपने काम किया है, आपको क्या लगता है कि पलक इस तनाव को कैसे संभाल रही होगी? या पलक के साथ मैंने भी 4 साल काम किया है, एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल। हम दोनों बहुत कनेक्ट होते हैं, लाइक वो भी ब्रह्म कुमारी शिवानी को मानती है, मैं भी ब्रह्म कुमारी शिवानी को बहुत पसंद करती हूँ, उनको सुनती हूँ, तो हम लोग की वो सब बातें होती थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। सो नेचुरली इस टाइम पे उसको टेंशन तो हो रहा था होगा, क्योंकि बीइंग एन एक्टर आपको आपके पैसे रोक लो। आज मेरे 1.5 साल हो गए, मेरे भी पैसे अभी तक दिए नहीं गए हैं, पैसे रोक लो, फिर ये सब ऐसे एलिगेशंस और ये सब करो, अभी ये सब जो होता है टेंशन तो होता है, बट शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, शी विल हैंडल इट वेरी नाइसली, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल। सो आई एम होपिंग ऑल द बेस्ट उसको, कि सब अच्छे से हो जाए। दोनों पक्षों द्वारा आरोप लगाए गए हैं और काफ़ी गंभीर आरोप हैं। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रोडक्शन हाउस इस मामले को कैसे संभालता होगा? सो एलिगेशन जो प्रोडक्शन हाउस ने लगाए हैं, तो वो तो मैंने जैसे बोला कि हमेशा सब पे लगाए हैं। एक एक जन जो निकला है ना, उन लोग लीगल नोटिस का ही वो करते हैं। मतलब चाहे वो भव्य हो, चाहे राज हो, चाहे गुरुचरण हो, चाहे मोनिका, चाहे शैलेश जी, मैं ये सब के साथ वो सेम गेम खेलते हैं, तो पलक के साथ भी वही करेंगे। एंड उनको लेकिन ये नहीं मालूम है कि अभी ये इंसान जागरूक हो गया है, और उन्हें सच्चाई जो है सामने आनी ही है कहीं ना कहीं। तो जो भी है इसमें, इस मैटर में वो चीज़ सामने आएगी ही, क्योंकि उन लोग एक कहीं ना कहीं जुल्म कर रहे हैं, सारे एक्टर्स पे जुल्म कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इस विवाद का शो के भविष्य पर कोई असर पड़ सकता है? नहीं नहीं, तारक मेहता के फ्यूचर को तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि तारक मेहता का फ्यूचर तो कुछ अलग ही लिखा है। भगवान ने जब तक चाहता है तब तक जब तक होता रहेगा, और मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं तारक मेहता का फ्यूचर, सब लोग जो हैं, जितने लोग हैं, कोई ना कोई और भी लोग सामने आएंगे, क्योंकि सह सब रहे हैं, तो और सामने आएंगे, तब तक ये चलता रहेगा तारक मेहता। अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जाना चाहिए ताकि एक्टर्स और प्रोडक्शन हाउस दोनों के लिए उचित हो, तो आप क्या कहोगे? मेरी राय में देखो, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं पलक के लिए बोलूँगी, प्रोडक्शन हाउस के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं इतने सालों से जानती हूँ यही कर रहे हैं। तो अमिकेबली सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, पैसे दे दो भाई, किसी की मेहनत के पैसे, जिसको जाना है जाने दो, और ज़बरदस्ती क्यों सताना किसी को। दैट्स व्हाट। लास्टली, आपकी क्या पलक से कोई बात हो पाई है? हाँ, पलक के लिए मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो शी मैसेज मी, थैंक यू जेनी दीदी फॉर सपोर्ट। मैंने उसको बोला, मैं कुछ भी मेरी हेल्प चाहिए होगी बोलना, एंड ऑल द बेस्ट, और किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। दैट्स इट। सो ऑल द बेस्ट टू हर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।